नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन के अंदर एक बहुत बड़ी तबाही आ चुकी है और खास बात यह है कि चीन के ज़्यादातर लोग इसके लिए अपने आयरन ब्रदर यानी कि पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो क्यों, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही एक और पहलू मैं आपको बताऊंगा, वो ये कि इसी सेम चीज से भारत भी चिंतित है, लेकिन भारत से 10 गुना ज्यादा टेंशन चीन को है और इसीलिए चीन ने अपनी वायु सेना उतार दी है, अपनी थल सेना अपने ही देश की सड़कों पर उतारनी पड़ी है। चीन के पैनिक होने का कारण यह है कि एक खास चीज जो भारत के पास मौजूद है, जो भारत को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, वो चीन के पास मौजूद ही नहीं है। क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस पूरे मामले को शुरुआत से। तो दोस्तों, अब से करीबन 25 दिन पहले यानी कि 4 दिसंबर को पाकिस्तान से एक फ्लाइट उड़ान भरती है। यह पहुंचती है चीन के एक बहुत ही ज्यादा बड़े शहर शियान में। अब इस फ्लाइट के आने के एक हफ्ते बाद ही क्या होता है कि चीन के अंदर अचानक कोरोना के जो नए वेरिएंट है, इसके केस लगातार बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फिर आने वाले 15 दिन में ये केस दुगने से भी ज्यादा हो जाते हैं और आज यानी कि 29 दिसंबर 2021 को हालात ये हैं कि पूरे शियान शहर में इतना सख्त लॉकडाउन है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता और हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि चीनी वायुसेना को हाई अलर्ट पे रखा गया है, ताकि अगर केस ज्यादा बढ़ जाते हैं तो जहां पर केस कम है मरीजों को वहां शिफ्ट किया जा सके, जो मेडिकल इक्विपमेंट है तेजी से लाने ले जाने का काम हो। इतना ही नहीं, चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी यानी कि चीन की जो थल सेना है से अलग अलग बड़े शहरों में उतार दिया गया है और इसकी जिम्मेदारी है कि एक तो सख्त लॉकडाउन को इंप्लीमेंट किया जाए, इसके अलावा जो बड़े बड़े मेडिकल सेंटर तैयार कर दिए जाएं। लेकिन ये सब सुनने के बाद अब आपको एक बात रियलाइज हुई होगी कि जब इस साल की शुरुआत में यानी कि अप्रैल के महीने के लगभग भारत में सबसे खतरनाक कोरोना की लहर आई थी, उस समय भी भारतीय सेना को इतने बड़े लेवल पर सड़कों पर नहीं उतारा गया था। तो फिर चीन इतना पैनिक क्यों कर रहा है? क्या ये ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट की वजह से हो रहा है? तो देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन का वेरिएंट तो भारत में भी फैला है, अमेरिका में भी है। वहां तो भारतीय सेना या अमेरिकी सेना को जमीन पर नहीं उतारा गया, तो चीन में ही क्यों? तो इसके पीछे एक खास वजह है चीन की वैक्सीन। दरअसल भारत, अमेरिका, यूरोप के अंदर जो वैक्सीन है ना, ये 70 से लेकर 90% तक इफेक्टिव है। वहीं एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन के खिलाफ अगर इनकी बूस्टर डोज यानी कि एक और एक्स्ट्रा डोज दे दी जाए तो उससे भी काम बन सकता है। लेकिन चीन के लिए मुसीबत यह है कि जो उसकी वैक्सीन है वो जो पुराने वेरिएंट हैं उन्हीं पर 30 से लेकर 35% तक इफेक्टिव है। यानी कि अगर चीन के 100 लोगों को चीनी वैक्सीन लगाई गई तो उसमें से 30 से लेकर 35 लोगों पर ही वो काम करेगी। ऐसे में अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो नया वेरिएंट है, जो बड़ी बड़ी वैक्सीनों को बाईपास कर रहा है, उसके सामने चीनी वैक्सीन तो कहीं भी नहीं टिकती। ऐसे में चीन भी इस बात से वाकिफ है कि उसकी वैक्सीन में कितना दम है और इसीलिए वो ओमिक्रॉन के खिलाफ बड़े लेवल पर तैयारी कर रहा है। क्योंकि अगर ओमिक्रॉन इसी हिसाब से चीन में फैलता रहा तो 1 महीने के अंदर चीन की हालत खस्ता हो जाएगी। चीन से हालात संभाले नहीं संभलेंगे और मौत का आंकड़ा भयानक रूप लेगा। वहीं इसके लिए पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान से फ्लाइट आई थी और उसी से हमारे देश में यहाँ पर कोरोना फैल रहा है। हालांकि इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।